जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु के मध्य में 81 पद वास्तु में जो 9 पद के देवता होते हैं उनको ब्रह्मा कहा है, ब्रह्मा। और पूरे 9 पद को ब्रह्म स्थान कहा है। तो चाहे प्लॉट हो, बिल्टअप हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसके जो गुण हैं, ब्रह्म स्थान के जो गुण हैं, जिसको अपन ब्रह्मा का पद कहते हैं, उनको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली इकाई में, पिछले पाठ में अपन ने देखा कि ब्रह्मा जी की प्रतिमा के माध्यम से, आइकॉन के माध्यम से ब्रह्म स्थान के गुण बताए गए हैं। निर्माण संबंधी अन्य विधाओं को बाद में देखेंगे अलग से। अभी उस पद की ऊर्जा और उसके प्रभाव, इनको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख जो हैं वो 4 वेद हैं। वेद यानी ज्ञान। फिर ब्रह्म जो था उसके अंदर एक शक्ति अपन लोग मानते हैं, वेदांती उसको माया कहते हैं। आगम में विमर्श शक्ति, विमर्श यानी जानना। प्रकाश और विमर्श ये आगम के शब्द हैं। तो वो जो शक्ति है, संकल्प उठा, एको अहम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और वो स्थिति ऐसी है कि संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, कि वहां कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो संकल्प किया और प्रकट हो गया, पूरा हो गया। ध्यान की वो अवस्था जो भावातीत है, सर्वसमर्थ है और स्वविश्रांत है, उस अवस्था में सब कुछ करने की क्षमता है, शक्ति है। इसको अपन ध्यान के माध्यम से भी समय समय पर देखते रहते हैं। अभी ब्रह्म स्थान के गुण देख रहे हैं तो उसी पे थोड़ा फोकस है। वेद यानी ज्ञान। और जितना अपने को ज्ञान है उतनी बड़ी अपनी सृष्टि है, जगत है। ज्ञान के बाहर कोई जगत अपना नहीं है। जो भी वस्तु बाहर दिखती है वो अपने अंदर पहले है, तब अपने को उसका बोध होता है कि ये है, ये माइक है, ये टेबल है, ये चेयर है। तो उनका जो 4 मुख हैं वो 4 वेद को रिप्रेजेंट करते हैं। आज अपन ये देखेंगे कि ये जो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, इनका जो आसन बताया है उसको चाहो तो पद्मासन कह दो, सिंहासन कह लो, कमलासन कह लो। वो जो उनका आसन है जिस पे वो बैठे हैं वो पद्मासन ही क्यों है? पद्म यानी कमल ही क्यों है? तो इसलिए थोड़ा सा जो अपन चिंतन करते हैं तो ये आइकोनोग्राफी जो ब्रह्मा जी की है, प्रतिमा विज्ञान है, तो धीरे धीरे रहस्य जो है वो उद्घाटित होने लगते हैं। कमल में एक विशेषता है कि पानी में रहता है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी यदि ऊपर से डाल देंगे तो वो उसमें लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त है। पानी में है लेकिन वो कैसा है? निर्लिप्त है, अनबायस्ड है। अपन जब इंटरप्रेट करेंगे पद्मासन को, तो पद्मासन योग का एक पोस्चर भी आप कह सकते हो। पद्मासन, कमलासन भी कह सकते हो, कमल है, लोटस है। तो वो जो एक पोस्चर है वो निर्लिप्तता को, नॉन अटैचमेंट कह लो, निर्लिप्त कह लो, अनबायस्ड कह लो, इक्विलिब्रियम कंडीशन कह लो ऑफ द माइंड। तो वो एक ऐसी अवस्था है जो समत्व की अवस्था है। इंटरप्रेट अपन क्या करेंगे? सृजन के लिए जो गुण चाहिए वो समत्व का गुण चाहिए, बायस्ड नहीं चाहिए। क्योंकि तभी हम जो वस्तु जैसी है उसको देख पाएंगे, जब हम निर्लिप्त होंगे, जब हम अनबायस्ड होंगे। तो कोई भी कार्य का जब सृजन करना हो, क्रिएशन करना हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो,
कोई भी बिजनेस हो, तो कैसे रहना है, निर्लिप्तता होना चाहिए, ताकि हमको सारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो हमको एज इट इज़ दिखे। ये किसका गुण है? ये ब्रह्म स्थान का गुण है। तो ब्रह्म स्थान जब साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन होगा, दोष रहित होगा, दुर्गंध नहीं होगी, क्रैक नहीं होंगे, कचरा नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, तो क्या होगा, व्यक्ति जो है वो समत्व की स्थिति में रहेगा, समता के भाव में रहेगा। तो उसको अपनी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वो दिखेगी, उसका सॉल्यूशन भी दिखेगा। तो जब कभी ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में क्रिएशन करने में, सृजन करने में रुकावट हो, तो हमको ये ब्रह्म स्थान के ये देखना चाहिए कि वहाँ कोई गंदगी है, कचरा है, क्रैक्स हैं, नेगेटिविटी जनरेटिंग एलिमेंट्स तो नहीं है। तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है? नॉन अटैचमेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड। वो पद्म, वो कमल कैसा है? वो निर्लिप्त। इसी को जब अपन देखते हैं कि उनका जो वाहन है, ब्रह्मा जी जिस पर बैठकर यात्रा करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं, गोल की ओर जाते हैं, तो वाहन से रिप्रेजेंट करा है, जिसको माउंट भी कहते हैं। वो क्या है? वो हंस है। हंस, हंस एक ऐसा पक्षी मानते हैं कि यदि दूध और पानी उसको मिक्स करके दे दो, तो उसमें से वो दूध अलग करके केवल दूध को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, उसको ग्रहण नहीं करता है। उसको कहते हैं नीर क्षीर विवेक। ये जो नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध, तो उसमें एक ऐसी स्पेशल पावर कह लो, शक्ति कह लो, शायद डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऐसा भी होता होगा कोई शब्द इंग्लिश में, कि वो उसको अलग अलग कर देता है, सही को और गलत को। तो जो अपने काम की चीज है उसको ग्रहण करना, और जो निरर्थक है, जो अपने लक्ष्य के, गोल के, टारगेट से संबंधित नहीं है, उस ओर ध्यान ना देना, उस ओर अपनी ऊर्जा ना लगाना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है हंस। तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति जागरूक है, सचेत है, अन्य कार्यों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवाता है, इसका मतलब ब्रह्मस्थान ठीक है। और यदि वहाँ ब्रह्मस्थान में दोष होगा, तो जो उसके लक्ष्य से, गोल से, टारगेट से रिलेटेड नहीं है, उन तरफ भी उसका ध्यान जाएगा। तो जब कभी भी व्यक्ति निरर्थक कार्यों में अपना समय, धन, ऊर्जा लगाता हो, उसकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती हो, खर्च होती हो निरर्थक कार्यों में, तो हमको सबसे पहले ब्रह्म स्थान देखना चाहिए। उसके बाद पुनः मुद्रा के संबंध में कहा, मानसार ग्रंथ के अध्याय 7 में जब अपन देखते हैं, तो ब्रह्मा जी के जो मुद्राएं, जो उनका हाथ बनाता है, पोस्चर बनाता है, वो अभय मुद्रा और वरद मुद्रा है। तो जैसी मुद्रा हम बनाएंगे वैसा भाव अंदर जनरेट होता है, ये रहस्य है। अंदर जैसा भाव है वैसी मुद्रा बनेगी। पूरा जो सामुद्रिक शास्त्र है वो इसी पर आधारित है, मुद्रा विज्ञान पर, कि जो अपनी बॉडी है, अपना जो शरीर है, अपनी जो भाव भंगिमा है, अपने जो पोस्चर्स हैं, वो अपने मन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसी को यदि वाइस वर्सा कर लो कि अपने मन के भाव बदलना हो, तो क्या करो, अपना वो पोस्चर बदल दो। तो पद्मासन में बैठने से निर्लिप्तता आती है, समता आती है, एक अर्थ। अभय मुद्रा बनाने से मन जो है वो भय रहित होता है, निर्भय होता है। वरद मुद्रा बनाकर बैठने से हमारी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होती है। ये इंटरप्रेट करेंगे। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या देखने का, समझने का प्रयास किया? नंबर 1, ब्रह्मा जी का जो पोस्चर है वो ब्रह्मा जी के गुणों को व्यक्त करता है। पद्मासन जो है वो निर्लिप्तता को व्यक्त करता है। हंस जो है वो निर्क्षीर विवेक को रिप्रेजेंट करता है। और अभय मुद्रा अभयदान देती है, भय रहित करती है। और वरद मुद्रा जो है वो इच्छाओं की पूर्ति करती है।
और जब कभी भी ब्रह्म स्थान का कहीं दोष होगा तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का अपव्यय करेगा और वो समत्व की स्थिति से अलग रहेगा। वो भयभीत भी हो सकता है, उसकी इच्छाएं पूरी न हो, ये भी हो सकता है। तो सृजन के लिए जिन गुणों को आवश्यक है माना गया है, उनको अपन ब्रह्मा जी की प्रतिमा के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को अपन आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी के गुणों को, अभी उनकी अक्षमाला क्या रिप्रेजेंट करती है, उनके जो और भी रंग है, वस्त्र है, आयुध परिधान आदि है, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, वो किन गुणों को व्यक्त करते हैं, उसी के अपन ये समझेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्म स्थान के क्या गुण होते हैं और ब्रह्म स्थान में दोष होने के क्या लक्षण होते हैं। अपन सदस्यता अभियान अपना चालू रखते हैं हमेशा। तो जो भी कोई अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें, मेंबरशिप लेना चाहें, जुड़ना चाहें, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।